अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब लोग बेहतरीन होंगे। एक सवाल बड़ा गर्दिश कर रहा है आजकल मार्केट में भी, और जो एंड यूज़र है वो भी पूछ रहा है। यूट्यूब कमेंट्स में भी लोग पूछ रहे हैं कि क्या जो नॉन कस्टम फ़ोन्स होते हैं, फॉर एग्जांपल जेबी आईफोन्स, या जो स्मगल होके आते हैं पैच सीपीआईडी वाले आईफोन जो मोबाइल्स हैं, उन पर क्या पाबंदी लगने जा रही है। ये सवाल इसलिए पेश आया है क्योंकि एक हैदराबाद में एक रेड होती है। पहली खबर आई थी जी कराची वाली मार्केट में, कराची में जो स्टार सिटी मॉल है, वहाँ पर एक खबर आई थी कि जो रेड हुई है, कस्टम्स ने रेड की है और वहाँ पर जितने सीपीआईडी पैच वाले या जो जेबी आईफोन थे वो सारे जब्त कर लिए हैं। उसके बाद अगली खबर आती है कि जी हैदराबाद वाली जो मार्केट है, मोबाइल मार्केट जो हैदराबाद वाली है, वहाँ पे रेड होती है। वहाँ पे रेड होने के बाद साथ रेंजर्स आती है प्रॉपर, और सामान उठा लिया जाता है। सामान उठा के जो सीपीआईडी पैच वाला या जो जेबी आईफोन है वो उठा के जब्त कर लिए जाते हैं। और तकरीबन तादाद सैकड़ों में है, मतलब करोड़ों मालियत का सामान जब्त कर लिया जाता है। तो ये खबर बड़ी गर्दिश कर रही है। पंजाब में इस चीज़ को लेके बड़ा कंसर्न है। बहुत से शॉपकीपर्स ने जेबी आईफोन्स अपने काउंटर से उठा लिए हैं। बहुत से शॉपकीपर्स ने जो सीपीआईडी वाले पैच वाले जो मोबाइल्स हैं वो भी अपने काउंटर से उठा लिए हैं। तो उसकी रियलिटी पर बात करेंगे, इसके जो इम्प्लीकेशंस हैं उस पर बात करेंगे। देखिए जी, सबसे पहले तो मैं डिफेंड नहीं कर रहा, रेड होनी चाहिए, लेकिन देखें एक कॉर्नर क्यों कर रहे हैं अपनी एक नीश को, एक सेपरेट जो नीश है यूज़ मोबाइल मार्केट का, उसको कॉर्नर क्यों कर रहे हैं। पीटीए टैक्स ठीक है जी आपने लगा दिया, लेकिन जब इनसे पूछते हैं कि 10,000 के फ़ोन पे 12,000 पे पीटीए टैक्स क्यों है, लाख रुपए के फ़ोन पे 1 लाख रुपये ही पीटीए टैक्स क्यों है, तो किसी का जवाब नहीं आता। कोई जवाब देने के काबिल नहीं समझता इस चीज़ को। तो बात यह है कि पहले आप एक फील्ड क्रिएट करते हैं, मतलब गवर्नमेंट पहले लोगों को मजबूर करती है कि फ़ोन स्मगल करें, जेबी आईफोन्स लेके आएँ, क्योंकि पीटीए टैक्स इतना हो गया है कि आम आदमी आईफोन्स को अफोर्ड ही नहीं कर पा रहा। तो जेबी आईफोन एक अलहदा अपनी जगह बना लेते हैं कि जो मिडिल क्लास सबका है, मेरे जैसा, आप जैसा, सब जैसा जो मिडिल क्लास सबका है, वो भी आईफोन 13 14 को अफोर्ड कर सकता है। क्योंकि पीटीए आईफोन 13 14 तो आम आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता, उन पर टैक्स ही इतना है। तो जब एक एरिया एक बन जाता है तो आप रेड करते हैं और उस एरिया को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं कि जो मिडिल क्लास जो बंदा चीज़ अफोर्ड कर पा रहा है, जो अल्ट्रा रिच जो क्लास है वो तो चलो अफोर्ड कर ही रही है, लेकिन जो मिडिल क्लास जो मेजॉरिटी है पाकिस्तान की, वो अगर अफोर्ड कर पा रहा है तो उसको अफोर्ड करने दें ना, उसको कोई लीगल वे दें। पीटीए टैक्स अगर आपने लाख रुपए के फ़ोन पे लाख रुपए पीटीए टैक्स लगाया है तो उसको कम कर दें सर जी, उसको पीटीए टैक्स को कम करें, उसको लाख रुपए के फ़ोन पे 10,000 रुपये टैक्स लगा दें, तो हर बंदा अप्रूव भी करवाएगा अपनी चीज़ को, हुकूमत को रेवेन्यू ज़्यादा जनरेट होगा और एंड यूज़र जो है वो भी हैप्पी होगा, और जो शॉपकीपर है उसका सामान भी लीगल आ जाएगा। इसको ऐसे क्यों नहीं करते, लोगों को तंग क्यों कर रहे हैं, मुझे तो इस चीज़ की समझ नहीं आ रही। क्योंकि इस कारोबार से हज़ारों लोग जुड़े हैं जिनको गवर्नमेंट ने कोई रास्ता नहीं दिया। अब पीटीए टैक्स आपने ज़्यादा लगाया है, सीपीआईडी करने पे लोग मजबूर हो रहे हैं, सिमें तो लोगों ने चलानी है ना। पीटीए टैक्स कम कर दें, सीपीआईडी वाली मार्केट ही ख़त्म हो जाएगी। ये तो कोई मतलब रॉकेट साइंस थोड़ी है कि आप एक तरफ कह रहे हैं कि जी सीपीआईडी या पैच इलीगल है, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं जी हमने जो टैक्स लगाया है 100% चीज़ों पे टैक्स, 10,000 की चीज़ पर 10,000 रुपये टैक्स, वो भी लीगल है। ये तो पॉसिबल नहीं है। आप टैक्स कम कर दें, पीटीए से ऑफिशियल अप्रूव फ़ोन आने शुरू हो जाएंगे, लोग पैच के चक्कर में पड़ेंगे क्यों। दुकानदारों का फॉर एग्जांपल जो इम्पोर्टर है वो जो सामान मंगवाता है लोगों को बेचने के लिए, उसका 50-50 हज़ार 1-1 लाख का बिल बनता है पैच सीपीआईडी का। वो चीज़ ख़त्म हो जाएगी, रफड़ी ख़त्म हो जाएगा, आप भी सुकून में, गवर्नमेंट जो है वो भी सुकून में, पुलिस भी सुकून में। पुलिस इसलिए सुकून में क्योंकि पुलिस को ये जो पैच है सीपीआईडी आईमी चेंज वाले फ़ोन है उनको ट्रेस करने में बड़ी दिक्कत पेश आती है, तो पुलिस भी सुकून में आ जाएगी। सिर्फ करना क्या है, पीटीए टैक्स को आपने कम कर देना है और इवेंचुअली सारा कुछ ख़त्म हो जाएगा, सारा कुछ लीगल हो जाएगा, ओरिजिनल आईमी चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई रोला ही नहीं होगा। लेकिन उस तरफ गवर्नमेंट आने को तैयार ही नहीं है। तो फिलहाल तो ये सारा तमाशा चल रहा है सिंध के अंदर। एक खबर आई थी कि चीचावतनी और साहिवाल इन साइडों पर भी हल्की फुल्की रेड्स हुई हैं। जाहिर सी बात है छेड़खानियाँ चलेंगी, कस्टम्स एक्टिव होगी, कार्रवाइयाँ करने की कोशिश करेगी, इसलिए लोग भी इनसिक्योर फील कर रहे हैं। लेकिन लोगों को रास्ता दें, लोगों को सफोकेट ना करें, कारोबारी जो तबका है उनको सफोकेट ना करें, जो लीगल टैक्सेस हैं उनको कम करें, आप भी रेवेन्यू ज़्यादा इन्जॉय करें, और जो लोग हैं, जो कारोबारी तबका है, जो इवेंचुअली जिस चीज़ों को इलीगल आपने डिक्लेयर किया है, पैच वाले फ़ोन या जेबी आईफोन आप कह रहे हैं इलीगल हैं, वो भी लीगल हो जाएंगे, पैच करने की ज़रूरत ही ख़त्म हो जाएगी और सारी की सारी इकोनॉमी आपकी बेहतर होनी शुरू हो जाएगी। लेकिन उस तरफ नहीं आना, ये गवर्नमेंट के पता नहीं अपने को मसले हैं, उसमें कारोबारी तबका भी अफेक्ट हो रहा है और जो एंड यूज़र है उसको भी
परेशानी और दिक्कत पेश आ रही है, क्योंकि जाहिर सी बात है जब लोगों ने सामान उठाना शुरू कर दिया तो लोगों को फ़ोन मिल नहीं पाएंगे। लाख रुपए में आपका डिब्बा बैग क्या कूड़ा मिलता है। लाख रुपए में अगर डिब्बा बैग फ़ोन लेने चले जाएँ, सैमसंग का A54 कूड़ा है एज़ कम्पेयर टू पिक्सल 7 प्रो, पिक्सल 8 या वन प्लस 9 प्रो या वन प्लस एस 2V, इनके सामने वो फ़ोन कूड़ा है। Xiaomi का 11 अल्ट्रा, इनके सामने जो डिब्बा बैग आपको चीज़ें मिल रही हैं वो सारी कूड़ा हैं। तो हुकूमत अगर सिंपल सिर्फ एक काम कर दे, PTA टैक्स रीज़नेबल कर दे, ये सारे फड्डे ख़त्म हो जाएंगे। कारोबारी तबका भी हैप्पी, हुकूमत भी हैप्पी, उनको रेवेन्यू ज़्यादा जनरेट होगा और जो एंड यूज़र है वो भी हैप्पी। आज की वीडियो यहीं तक थी। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।